आपने फरमाया इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौना अशरा आयात। ऐ मेरे सहाबा, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी बड़ी निशानियों को न देख लो। अद्दुखान, क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, आसमान में धुआं नज़र आएगा, बहुत बड़ा धुआं नज़र आएगा। ईमान वाले उस धुएं की वजह से ज़ुकाम का शिकार हो जाएंगे, और जो काफिर होंगे, जो मुनाफिक होंगे, वो धुआं उनकी नाक में जा कर के उनको जान से मार देगा। क़यामत के पहले वो धुआं आएगा। वह दज्जाल, और काना दज्जाल आएगा, जो एक इंसान होगा, लंबा चौड़ा होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, एक आंख का काना होगा, माथे पर काफ फारा लिखा होगा, मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। उसको अल्लाह ताला बहुत ताकत और बहुत पावर देगा, वो लोगों को मौत भी देगा, वो मरने के बाद लोगों को ज़िंदा भी कर देगा। उसके पास नकली जन्नत भी होगी, नकली जहन्नम भी होगी। जो लोग उसके ऊपर उसकी बात मान करके उसकी जन्नत में जाएंगे, वो हकीकत में जहन्नम में जाएंगे, और जो उसकी जहन्नम में जाएंगे वो हकीकत में जन्नत में जाएंगे। बहुत बड़ा फितना इस उम्मत का दज्जाल हो। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ दज्जाल के फितने से। अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल। वद्दाब्बा, और क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी ये होगी, ज़मीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। वतुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, और क़यामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। और जब सूरज पश्चिम से निकलेगा, कोई तौबा कर ले उसकी तौबा अल्लाह क्या कबूल नहीं की जाएगी, कोई कलमा पढ़ ले उसका कलमा अल्लाह क्या नहीं माना जाएगा, कोई ईमान ले आए उसके ईमान लाने से उसको कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन सूरज पश्चिम की तरफ से निकलेगा। व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम ज़मीन पर नाजिल होंगे, उतरेंगे। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया है। क़यामत के पहले वो आएंगे, और दमश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर वो 2 फरिश्तों के ऊपर अपने, उनके कंधे पर अपना हाथ रख कर के ज़मीन पर उतरेंगे। तकरीबन 40 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे। दज्जाल को कत्ल करेंगे, सूअर को ख़त्म कर देंगे, यहूद व नसारा से डायरेक्ट जंग करेंगे, या तो इस्लाम लाओ या जंग करो। उनके दौर में बहुत अमन शांति होगी। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, वो भी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेंगे मुसलमान इमाम के पीछे, उम्मत मुहम्मदिया के इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे, वो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे। ईसा इब्न मरियम क़यामत के पहले नाजिल होंगे, हमारा ईमान है। व याजूज व माजूज, और 2 फसादी कौमें जिनको याजूज और माजूज कहा जाता है, जिनको हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने बहुत बड़ा डैम बना करके उनको रोक दिया है। क़यामत के पहले वो डैम तोड़ करके बाहर आ जाएंगे और बहुत फसाद ज़मीन में मचाएंगे, बहुत फसाद मचाएंगे। आसमान पे तीर चलाएंगे और वो तीर खून आलूद होकर के वापस गिरेगा। वो बहुत बड़े बड़े नदियों का पानी अकेले पी जाएंगे, बहुत जुल्म सितम करेंगे। तब ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए बद्दुआ करेंगे। आसमान से परिंदे आएंगे और कीड़े आएंगे जो उनके गर्दन पर गिरेंगे, उनकी मौत हो जाएगी। फिर उनकी बदबू से पूरी ज़मीन भर जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो उनकी लाश और उनका बचा खुचा जो भी डेड बॉडी होगी अल्लाह ताला उसको ज़मीन से उठा लेगा। याजूज और माजूज ये क़यामत की बड़ी निशानी है। वसलासतु खुसूफिन, और 3 जगहों पर ज़मीन को धसाया जाएगा। एक मशरिक़ में यानी पूरब में, एक मगरिब में यानी पश्चिम के हिस्से में, और एक अरब की सरज़मीन पर ज़मीन को धसाया जाएगा।
व आखिरु ज़ालिका नारुन तख़रुजु मिनल यमन, और क़यामत की आखिरी निशानी ये होगी कि एक आग निकलेगी जो यमन से निकलेगी, और वो आग लोगों को हाँक करके मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी, यानी मुल्क शाम की तरफ लेकर के जाएगी। एक आग निकलेगी यमन से और वो आग लोगों को हाँक करके कहाँ लेके जाएगी? मैदान महशर की तरफ, यानी मुल्क शाम की तरफ लेके जाएगी। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियाँ अल्लाह के नबी ने इस हदीस में बयान की। क़यामत की और भी बहुत सारी निशानियाँ अल्लाह के नबी ने बयान की। जंगे तबूक का मौका था। हज़रत औफ बिन मालिक कहते मैं अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के प्यारे नबी एक चमड़े के खेमे में बैठे हुए थे। आपने उंगली से इशारा करके फरमाया उदुद सित्तन बैन यदै सा, ऐ औफ इब्न मालिक क़यामत के पहले 6 निशानियों को गिन लेना, 6 चीज़ों को गिन लेना। नंबर 1 मौती, मेरी मौत हो जाए तो समझ जाना कि क़यामत करीब आ चुकी है। नबी ने हज किया और हज करने के 2.5 महीने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को इंतकाल कर जाते हैं। सफ़र के आखिर में आप एक जनाजे में जाते हैं और जनाजे से जब आप वापस आते हैं हज़रत आयशा से कहते हैं आयशा मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। हज़रत आयशा कहती हैं कि वहीं से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज़ हुआ था। इतने कमज़ोर हो गए आप बीमारी में, आपके अंदर चलने की ताकत भी नहीं बची। आपने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने बीमारी के ये अय्याम हज़रत आयशा के पास गुजारना चाहता हूँ। आप बार बार सवाल करते कल मेरी बारी किसके पास है, कल मेरी बारी किसके पास है। बीवियाँ समझ गई, सब ने कहा अल्लाह के नबी आप जिसके पास रहना चाहते हैं रह सकते, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप हज़रत अली ने एक तरफ हाथ पकड़ा, हज़रत अब्बास ने एक तरफ हाथ पकड़ा और सहारा दे करके आपको हुजरे आयशा में लेकर के आए और बीमारी के अय्याम आपने हुजरे आयशा में गुजारे। उसी बीमारी के अय्याम में जब अल्लाह के नबी बहुत तकलीफ महसूस कर रहे थे, एक दिन आपने सर पर पट्टी बांधी, मिंबर पर आकर के खुतबा दिया और खुतबे में आपने फरमाया इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, ऐ लोगों मैं तुमसे आगे अल्लाह के पास जाने वाला हूँ और हौज़े कौसर में मेरी तुमसे मुलाकात होगी। ऐ लोगों मेरे बाद काफिर न बन जाना, एक दूसरे की गर्दन न मारने लगना, मेरे बाद एक दूसरे के दुश्मन न बन जाना। जब तक आप सेहत की हालत में रहे, मस्जिद में आते रहे, नमाज पढ़ाते रहे। जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, आखिरी नमाज आपने जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब इशा का टाइम आया, हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, इकामत का टाइम आया, हज़रत बिलाल आए। आपने पूछा असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है बिलाल? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया। आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए लेकिन बेहोश होकर के गिर पड़े। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फिर गुस्ल किया, फिर खड़े हुए, फिर जाने लगे, फिर बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 बार ऐसा हो गया। आप समझ गए अब जाने की ताकत नहीं है। आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा कहती हैं मुझे थोड़ा सा डर पैदा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि नबी बीमार हैं और नबी के मुसल्ले पर मेरे बाप खड़े होंगे, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैंने कहा अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना दीजिए, मेरे बाप को मत बनाइए। मैंने कहा अल्लाह के नबी इन्ना अबा बकरिन रजुलुन नसीफुन, मेरे अब्बा अबू बकर बड़े कमज़ोर दिल के हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, आप किसी और को इमाम बना दीजिए। आपने बड़े गुस्से में फरमाया कि खबरदार, अल्लाह ताला को कोई और मंजूर नहीं है, उसके रसूल को कोई और मंजूर नहीं है और ईमान वालों को कोई और मंजूर नहीं है। जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। 17 टाइम की नमाजें
अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई थी। सनीचर का दिन आया, अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई। मस्जिद में आए, खुतबा दिया। खुतबे में आपने फरमाया, है लोगों, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को इख्तियार दे रहा है, चॉइस दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा, चाहे तो तू दुनिया की दौलत ले ले, दुनिया का ऐशो आराम ले ले, और चाहे तो तू मेरे पास आ जा। फ़ख्तारा मा इंदहू, तो अल्लाह के उस बंदे ने दुनिया को ठुकरा करके अल्लाह के पास जाना कबूल कर लिया। अभी इतना आपने कहा था, अबू बकर सिद्दीक़ ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हूँ, ऐ अल्लाह के नबी। सहाबा कहते हमें बड़ी हैरत हुई, अबू बकर को क्या हो गया है, ये क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी तो एक कॉमन बात कर रहे हैं, काम बात कर रहे हैं, ये अबू बकर को क्या हो गया, अबू बकर क्यों रो रहे हैं? बाद में हमें पता चला कि अबू बकर हम में सबसे समझदार इंसान थे। अल्लाह के नबी किसी और के नहीं अपनी बात कर रहे थे, और आप ये इशारा दे रहे थे कि बहुत जल्दी आप अल्लाह के पास जाने वाले हैं। उसी खुतबे में आपने फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एहसान किया है अपने माल के ज़रिए, अपनी सोहबत के ज़रिए, तो अबू बकर ने किया है। मस्जिद में जितने लोगों के खिड़की दरवाजे हैं, सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के। इतवार का दिन आया, इंतकाल के एक दिन पहले सारे हथियार वगैरह आपने मुसलमानों को वक्फ कर दिया। आजकल वक्फ का बड़ा मसला चल रहा है। आने वाले दौर में आपका कब्रिस्तान, आपकी मस्जिद, आपका मदरसा, अगर कागज आपके पास मजबूत नहीं है, नाजायज कब्जा कर लिया जाएगा। इसलिए अपने कागज को बहुत मजबूत करो, अपनी तहरीर को मजबूत करो। वक्फ अगर कोई चीज़ है तो उसको कागज के एतबार से बहुत मजबूत कर लो मेरे प्यारे साहब। अल्लाह के नबी ने अपना सारा हथियार, तलवार वगैरह मुसलमानों को वक्फ कर दी। आपके घर में 7 दीनार रखे थे, आपने सदका कर दिया। रात में आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, पड़ोसी से उधार मांगा गया। सोमवार का दिन आया, आपने अपने नवासे हसन हुसैन को बुलाया, उनको चूमा, उनको प्यार किया। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई, बाप को तकलीफ में देखा, कहा कि वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया लैसा अला अबी के करबुन बादल यौम, ऐ मेरी बच्ची, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी। सोमवार के दिन फजर का टाइम आया, मस्जिद में फजर की नमाज अदा हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई। आप बिस्तर से उठे, आपने दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप मुस्कुराने लगे। सहाबा अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, नमाज की हालत में उनको महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं और हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ताली बजाने लगे, सहाबा इशारा करने लगे, आए अबू बकर पीछे चले आओ, इमाम कायनात आ चुके हैं, इमामुल अंबिया आ चुके हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं, आए अबू बकर तुम पीछे चले आओ। हज़रत अबू बकर को भी समझ में आ गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं, अय अबू बकर नमाज को कंटिन्यू करो, नमाज को तुम पढ़ाओ। और उसके बाद आपने पर्दे को वापस बराबर कर दिया। ये आखिरी दिन था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात मुबारक का। जैसे जैसे चाश का टाइम चढ़ता चला जा रहा है, दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आप कहते हैं आयशा, मैंने खैबर में जो गोश्त खाया था उस गोश्त में जहर मिला करके मुझको दिया गया था। अय आयशा, मैं आज भी उस गोश्त के जहर का असर अपने अंदर महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी अतड़ियाँ कट जाएंगी। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई, आपने उनके कान में कोई बात बताई,
वो रोने लगी। फिर आपने कोई बात उनके कान में बताई, वो हंसने लगी। हज़रत आयशा ने पूछा हज़रत फ़ातिमा से क्या बात है? कहा कि मेरे अब्बा का राज है, मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, बाद में हज़रत आयशा ने पूछा, कहा कि अम्मी जान, जब मैं अपने अब्बा के पास आई थी, मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा था कि ऐ मेरी बेटी, मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मिलेगा तो तुम मिलोगी। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा कि ऐ मेरी बच्ची, क्या तो इस पर खुश नहीं है? अमा तरज़ईन अन तकूनी सय्यदत निसाई अहलिल जन्ना, क्या तो इस पर खुश नहीं है कि तू तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनेगी? ये सुन करके मुझे हंसी आ गई, मैं मुस्कुराने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी को ये 2 मैसेज दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आपके बगल में एक कटोरे में पानी रखा हुआ था, वो पानी अपने चेहरे पर डालते थे और कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, आय अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा कहती हैं, मैं मौत की सख्ती को नापसंद करती थी, मगर जब मैंने अल्लाह के नबी के ऊपर मौत की सख्तियों को देखा, मैं समझ गई कि मौत की सख्ती कोई ख़राब चीज़ नहीं है। मैं अपने नबी को मौत की सख्तियों में देख करके मेरा नज़रिया बदल गया। आपने अपने दोनों हाथ उठाए और आपने कहा, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, आय अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला के साथ मिला ले, मुझे नबियों के साथ मिला दे, मुझे सिद्दीकीन के साथ मिला दे, मुझे शुहदा के साथ मिला दे, मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। ये कहते हुए अल्लाह के प्यारे नबी की रूह आपके बदन से निकल गई और आपके दोनों हाथ ज़मीन पर आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह के नबी की वफ़ात का मुख्तसर सा वाक़या जो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है मेरे प्यारे साथी। आपने फरमाया क़यामत के पहले 6 निशानियाँ होंगी, उसमें पहली निशानी मौत ही, मेरी मौत होगी, मेरा इंतकाल होगा। वह फ़तह बैतुल मक़दिस, और बैतुल मुक़द्दस फ़तह कर लिया जाएगा। हज़रत उमर के दौर में सन 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया, बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो गया, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। जो आज यहूदियों के कब्ज़े में है, हज़रत उमर के दौर में ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका था। क़यामत की तीसरी निशानी आपने फरमाया, वमूतानुन याख़ुज़ु फ़ीकुम कक़ुआसिल गनम, इतनी ख़तरनाक बीमारी आएगी जैसे भेड़ बकरी के अंदर बीमारी आती है और भेड़ बकरियां तड़प तड़प करके मर जाती हैं, इंसान वैसे तड़प तड़प करके मर जाएंगे। सन 18 हिजरी में मुल्क के शाम में एक बीमारी फैली थी, इसको अमवास, ताउन अमवास कहा जाता है। उस बीमारी में 10,000 से ज़्यादा सहाबे किराम इंतकाल कर गए थे। उस बीमारी की तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि क़यामत के पहले ऐसी बीमारी आएगी। उसके बाद आपने फरमाया वस्तिफाज़तुल माल, और क़यामत के पहले माल बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हत्ता युतर रजुलु मिअत दीनारिन फयज़ल्लु साखितन, एक इंसान को 100 दीनार दिया जाएगा तब भी नाराज़ रहेगा। 100 दीनार, 100 सोने के सिक्के की वैल्यू भी उसकी नज़र में कुछ नहीं होगी। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन, फिर अरब के अंदर एक बहुत बड़ा फितना होगा। ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु, अरब के हर घर में वो फितना दाखिल हो जाएगा। आपने अरब का नाम लिया, चूँकि आप उस वक्त जिन लोगों को बात बयान कर रहे थे वो अरब के लोग थे। आज के दौर में ये हदीस हमारे ऊपर भी लागू होती है कि ऐसा फितना आ जाएगा जो हर घर में दाखिल हो जाएगा। जैसे मोबाइल का फितना है, जैसे सोशल मीडिया का फितना है। दीनदार आदमी है, दाढ़ी वाला है, नमाजी है, माथे पर सजदे का निशान है, उसके फेसबुक पर भी नंगी तस्वीर आ रही है, उसके यूट्यूब पर भी बेहुदा फोटो और वीडियो आ रहे हैं।
और अब तो हमारे यूट्यूबर हजरात की मेहरबानी है, अब तो तकरीरों के थंबनेल भी इतने गंदे और इतने नापाक बनाए जा रहे हैं कि देख करके शर्म आती है। क्या ये फितना नहीं है? ये बहुत बड़ा फितना है मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, इंसान अगर जिद्दी हो तो कभी सीधा नहीं हो सकता है। 1000 बार मना किया जा चुका है, उलमा मना करते हैं, मुकर्रिरीन मना करते कि मत करो ये काम। अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए गंदे और गलत सलत थंबनेल मत लगाओ, मगर ये यूट्यूबर हजरात बाज नहीं आते। अभी इसी कटिहार का एक यूट्यूबर, मेरी एक तकरीर पर उसने थंबनेल लगाया, मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ, वक्फ बिल के बारे में कुछ बातें बोली थी एक तकरीर में, उसने थंबनेल लगा दिया नीतीश कुमार का फ़ोटो, मोदी जी का फ़ोटो और कई नेताओं का फ़ोटो लगा करके उसने बिल्कुल गलत मैसेज दे दिया मेरी तकरीर का। और बाद में इंडिया न्यूज़ वाले ने भी उस क्लिप को चलाया कि ये मौलाना भड़का रहा है मुसलमानों को। ये नहीं समझते कि इनके बनाए जाने वाले इन थंबनेल से कितनी मुसीबत में पड़ सकता है बयान करने वाला। और जब हम पाबंदी लगाते कि मत लगाओ, इन यूट्यूबरों को मत कैमरा लगाने दो, तो ये नाराज़ होते हैं कि साहब हमको क्यों मना किया जा रहा है। अल्लाह हम सबको सही समझ दे मेरे प्यारे साथियों। आज मोबाइल भी इस दौर का बहुत बड़ा फितना बन चुका है। नबी ने फरमाया ऐसा फितना पैदा होगा, हर घर में दाखिल हो जाएगा। हर लड़का इस्तेमाल करेगा, हर लड़की इस्तेमाल करेगी, 70 साल का बूढ़ा इस्तेमाल करेगा, 5 साल का बच्चा इस्तेमाल करेगा। आज देख लो सब इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपने फरमाया क़यामत की एक निशानी ये भी होगी, सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, तुम्हारे दरमियान और रूमियों के दरमियान सुलह होगी। फिर रूमी गद्दारी करेंगे और तुमसे लड़ने के लिए बहुत बड़ी फौज लेकर के आएंगे। 12 अलग अलग झंडों वाली फौज लेकर के 12 कंट्री के लोग तुमसे लड़ने के लिए आएंगे और हर झंडे के नीचे 80,000 की फौज होगी, यानी लाखों की फौज तुमसे मुकाबला करने के लिए आएगी। अब इस हदीस का क्या मतलब है? बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी हैं, हो सकता है आने वाले दौर में भी कोई ऐसा दौर आए जब इस तरीके से बहुत बड़ी फ़ौज मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करे। हो सकता है उसकी तरफ इशारा किया गया हो। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में क़यामत की 6 निशानियाँ बयान फरमाई। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि नबी के इशारे पर चाँद 2 टुकड़े हो जाएगा। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ चुकी है, जब चाँद फट करके 2 टुकड़े हो चुका है। जब मक्का के काफिरों के कहने पर नबी ने उंगली से इशारा किया था और चांदनी रात का पूरा चाँद 2 टुकड़े हो गया था और एक चाँद का टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ नज़र आया और एक टुकड़ा एक तरफ नज़र आया। और हिंदुस्तान के एक राजा ने भी वो मंजर देखा था जो बाद में ईमान ले आया था। तारीख हमें, इतिहास हमें यह भी बताता है कि चाँद के जब 2 टुकड़े हुए तो भारत की सरजमीन से एक राजा ने देखा था, इसका नाम राजा दीबल लिखा है मौर्रिखीन ने, और वो सिंध का राजा था जो बाद में ईमान भी ले आया था। मेरे प्यारे साथियों, चाँद का 2 टुकड़े होना ये भी क़यामत की एक निशानी है। क़यामत की एक निशानी ये भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, जिहालत बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा। आज इल्म कैसे उठ रहा है आप देख लीजिए। मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों की कमी है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की कमी है। ना हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ना चाहते हैं, ना अच्छी सलाहियत वाले मदरसों में पढ़ाना चाहते हैं। आज ये मदरसे जो चल रहे हैं, अगर ये मदरसे भी बंद हो गए, कल कौन आपको कुरान पढ़ाएगा, कौन आपको हदीस पढ़ाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये मदरसे भी बंद हो गए, कल आपके बच्चों को, कल आपकी आने वाली नस्लों को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा। आपके मरने पर कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होगा, आपकी बच्ची के निकाह पर कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं होगा। जाहिल लोग निकाह पढ़ाएंगे, जाहिल लोग नमाज पढ़ाएंगे, जाहिल लोग जनाजा पढ़ाएंगे, जाहिलों का दौरा हो जाए। आज आप देख लें, अब तो माशाल्लाह एआई का दौर आ गया है। आईफोन आपके पास है, उसमें एआई है। श्री बताओ ईशा की नमाज में कितनी रकात है, श्री आपको बता देगी ईशा में कितनी नमाज है।
सैमसंग का फ़ोन आपके पास है, उसमें जेमिनी के नाम से एआई का ऐप है। जेमिनी बताओ वज़ू का तरीक़ा क्या है, वो बता देगी जेमिनी आपको वज़ू का तरीक़ा क्या है। अभी एक नया एआई टूल आया है गुरूक के नाम से, उससे जो पूछो वो जवाब दे देता है। अब लोग कहते हैं मौलाना लोगों की अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब तो हमें एआई से पूछ लेंगे। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, यह मोबाइल जितनी तरक्की कर जाए और एआई का दौर आ जाए तब भी आपको उलमा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एआई वही बातें बयान करेगा जो उसके डेटाबेस में डाली गई होंगी। वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपने ज़हानत के ज़रिए जवाब देगी। उसका जवाब गलत भी हो सकता है, उसका फतवा गलत भी हो सकता है। आपको उलमा की बहरहाल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुरान कहता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें कोई मसला मालूम नहीं है तो तुम उलमा से सवाल करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के पहले ऐसा दौर आएगा उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा। आज बिहार की सरजमीन से बड़े बड़े उलमा इंतकाल करते चले जा रहे हैं। झारखंड के बड़े आलिम थे मौलाना अब्दुल अजीज़ हक्कानी इंतकाल कर गए। बिहार के, यूपी के, बंगाल के जितने बड़े बड़े उलमा जो वाकई में आलिम थे वो दुनिया से जाते चले जा रहे हैं, इंतकाल होता चला जा रहा है। अब वो लोग बचे जिनके पास इल्म उतना नहीं है, इतना मजबूत इल्म नहीं है। क़यामत के पहले उलमा दुनिया से चले जाएंगे, हत्ता कि वो दौर आ जाएगा लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों से फतवा पूछेंगे और जाहिल उनके फतवों का जवाब देंगे और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। तो क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी इल्म का उठा लिया जाना है। क़यामत की एक निशानी ये भी होगी, बेईमान लोगों को ओहदा दिया जाएगा, कुर्सी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। आपने फरमाया इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस्साह, ऐ मेरे सहाबा जब अमानत को बर्बाद कर दिया जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी अमानत को कैसे बर्बाद कर दिया जाएगा? आपने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब जिम्मेदारी ना अहल लोगों को दे दी जाए। मदरसे का नाज़िम कौन है? जो जाहिल है। मस्जिद का मुतवल्ली कौन है? जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है। जमात का अमीर कौन है? जिसके पास ईमानदारी और दीनदारी नहीं है। आज ये जमात के, मस्जिद के, मदरसे की जिम्मेदारियां और ओहदे नालायक लोगों के हाथ में भी जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये जिम्मेदारी ना अहल लोगों को दे दी जाए तो समझ जाओ ये क़यामत के करीब होने की निशानी है। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, गंगा उल्टी बहेगी। जो हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है, गंगा उल्टी बहेगी। क्या मतलब? आपने फरमाया सयाती अलन्नासी सनवातुन खद्दात, एक ऐसा दौर भी तुम्हारे ऊपर आएगा जब धोखे का साल आ जाएगा, धोखाधड़ी आ जाएगी। सच्चे को झूठा माना जाएगा, झूठे को सच्चा माना जाएगा, ईमानदार को बेईमान कहा जाएगा, बेईमान को ईमानदार कहा जाएगा। वयंतिक़ु फ़ीहा रुवैबिज़ा, और घटिया इंसान, नालायक इंसान बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े मैटर में बातें करेगा जो घटिया और नालायक इंसान होगा। क़यामत की एक निशानी बेपर्दगी और बेहयाई बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। आपने फरमाया मेरी उम्मत के दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काज़ना बिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे, लोगों पर अत्याचार करेंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे। आज इसराइल और फ़लस्तीन के हालात देख लो मेरे प्यारे साथियों। आज फ़लस्तीन पर इसराइल का हमला होता है और ड्रोन हमला होता है और बम बरसाए जाते हैं, और वीडियो में हम देखते हैं इतना ख़तरनाक धमाका होता है कि ज़मीन से लोग उछल करके हवा में उड़ने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों की लाशों के चित्र उड़ जाते हैं, औरतों की लाशों के चित्र उड़ जाते हैं, मगर दुनिया वालों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जालिम जुल्म करेगा और कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होगा। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और क़यामत के पहले ऐसी औरतें सामने आएंगी
जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज बॉलीवुड की फिल्मों ने हमारे मुल्क का वो कल्चर बना दिया है कि आज हालात ये हो गए कि औरत के बदन का कोई पार्ट अब प्राइवेट पार्ट नहीं रह गया। अब तो कहा जाने लगा कि औरत के बदन का प्राइवेट पार्ट सिर्फ उसकी किडनी और लीवर बचा, उसके बदन का कोई पार्ट अब प्राइवेट नहीं बचा है। इतना नंगा कर दिया गया औरत को, ऐसा लिबास पहना दिया गया औरत को कि अब उसके बदन की कोई चीज छुपी हुई नहीं है। कासियातुन आरियातुन, ऐसी औरतें सामने आएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी होंगी। अब तो आम बात है, मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं जिसमें औरत के का बदन नजर आ रहा है, औरत का शरीर नजर आ रहा है। मुमीलातिन माइलातिन, ऐसी औरतें गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, खींचेंगी, और जब रास्ते में चलेंगी तो उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह चलने वाली होगी। औरत की चाल से पता चल जाता है कि ये बेहया औरत है या अच्छी औरत है, दीनदार औरत है, उसकी चाल बता देती है। रूसुन्ना कास्नेमतिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल ऐसा होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुल्ल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कि माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी बल्कि माँ अपनी मालकन को जन्म देगी। यानी जो औलाद पैदा होगी वो माँ बाप पर हुकूमत करेगी। बेटी माँ पर हुक्म चलाएगी, बेटा बाप पर हुक्म चलाएगा। और तुम देखोगे नंगे बदन रहने वाले लोग, नंगे पैर रहने वाले लोग, नंगे सर रहने वाले लोग बड़े बड़े मकान बना करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके फख्र करेंगे। वो दौर भी आज हम देख रहे हैं। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि मस्जिदों को लोग रास्ते की गुजरगाह बना लेंगे। मस्जिद में आएंगे, पेशाब करेंगे, लेटरिन करेंगे, मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। मस्जिदों को शौचालय और मूत्रालय बना दिया जाएगा। मस्जिद में इंसान आएगा मगर नमाज नहीं पढ़ के पेशाब करके निकल जाएगा। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि मस्जिदें बहुत ऊंची ऊंची, बहुत शानदार बनाई जाएंगी, मगर मस्जिद को कोई आबाद करने वाला नहीं होगा। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, खुल्लम खुल्ला पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर रेप किया जाएगा। अभी बनारस में पिछले महीने की न्यूज़ है, पिछला महीना भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, अप्रैल के शुरू की न्यूज़ है। एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने 7 दिन में रेप किया। 7 दिन तक 23 लड़कों ने एक लड़की के साथ रेप किया। दुनिया कहाँ जा रही है मेरे प्यारे साथी? हालात ये हैं, शादीशुदा औरत अपने पति को धोखा देती है, शौहर नेवी में काम करता है, उसका चक्कर किसी और के साथ चलता है, अपने आशिक के साथ मिलकर के अपने पति का कत्ल करती है, अपने शौहर का कत्ल करती है, और शौहर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भरती है और सीमेंट से पैक करती है, और अपने आशिक के साथ शिमला और मनाली घूमने निकल जाती है। हम तो वो दौर देख रहे हैं। प्यार मोहब्बत ये सिर्फ ढकोसला बन गया है। सब हवस और शरीर को पाने की तलब और वासना, उससे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी जब तक वो दौर ना आ जाए, हत्ता
यक़ूम अर्रजुलु इलल मरअती, एक इंसान औरत के पास जाएगा, फयफ्तरिशुहा फित तरीक़, और रास्ते में उस औरत के साथ गलत काम करेगा। और उस दौर में जो नेक इंसान होगा वो सबसे बड़ा नेक इंसान वो होगा जो उस आदमी से जा करके कहेगा, लौ वारई तहा वरा हाज़ल हाय, ऐ मेरे भाई पब्लिक प्लेस में ये काम मत करो, सबके सामने ये काम मत करो, जाओ पेड़ के पीछे चले जाओ, दीवार के पीछे चले जाओ। आज कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ ऐसे होटल्स ना खुले हों जिन होटलों के बारे में मशहूर है कि ये ज़िना के अड्डे होते हैं, और उन होटलों में आपको मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां भी ज़िनाकारी और बदकारी में मुलव्विस नजर आ जाएंगे। मेरे प्यारे साथी, क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, इन्ना बैना यदई साति फुशूवत तिजारा, क़यामत के पहले बिजनेस बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, यहां तक कि औरत बिजनेस में अपने शौहर की हेल्प करेगी, मदद करेगी। दुकान खोलोगे, बीवी दुकान पर बैठेगी, काउंटर पर औरत बैठेगी, रिसेप्शन पर औरत बैठेगी। इतना ज़्यादा बिजनेस फैल जाएगा कि औरत को बिजनेस में यूज़ किया जाएगा। व तस्लीमल खासा, और खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा, और रिश्तों को काटा जाएगा, रिश्तों को तोड़ा जाएगा। वह शहादत ज़ूर, और झूठी गवाही दी जाएगी। वह कितमान शहादतिल हक़ी, और सच्ची गवाही को छुपा लिया जाएगा। वह ज़ुहूर अल कलम, और मीडिया का बहुत दौर आ जाएगा, मीडिया की ताकत का दौर आ जाएगा। आज आप देख लें, मीडिया जिसको चाहता है आसमान पर उठा देता है, जिसको चाहता है ज़मीन पर गिरा देता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल आज अपने दौर में हम देख रहे हैं। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, इम्रतस्सुफहा, बेवकूफ लोगों के हाथ में हुकूमत आ जाएगी। व कसरतश्शुर्ती, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। व क़त्अतल अरहाम, और रिश्तों को काटा जाएगा। वह बई अल हुक्मी, और फैसले बिकने लगेंगे, अदालत से पैसे के जरिए अपने मन का, अपने फेवर का फैसला करवाया जाएगा। वह इस्तिग़फ़ाफ़म बिद्दम, और इंसानी जान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातों पर मर्डर होने लगेगा, हत्या होने लगेगी, छोटी छोटी बातों पर। आजकल अखबार आप पढ़िए, इतने छोटे छोटे मामलात पर आज हत्या हो जाती है, मत पूछिए। कोई बाइक लेके जा रहा है, रास्ते में उसकी बाइक पकड़ा, उसने बाइक देने से इनकार कर दिया, मर्डर कर दिया। 40-50 हज़ार की बाइक के लिए मर्डर कर देते हैं। बैंक से कोई पैसा लेके आ रहा है, 1 लाख 2 लाख रुपया, 1-2 लाख रुपए के लिए जान ले लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर मर्डर हो जाएंगे, इंसानी जान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, यतक़ारब ज़मान, टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा। महीना ऐसा गुजरेगा जैसे हफ्ते गुजरते हैं, साल ऐसा गुजरेगा जैसे महीने गुजरते हैं। टाइम की स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम बहुत जल्दी गुजरने लगेगा। वह हत्ता यमुर्र रजुलु बिक़ब्रि रजुलि फ़यक़ूलु या लैतनी मकाना, क़यामत के पहले ऐसा नाजुक दौर आ जाएगा, इंसान दूसरे इंसान की कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा कि ऐ काश इस कब्र में मैं होता, मैं मर गया होता, मैं आज जिंदा न होता। इतना नाजुक दौर आ जाएगा, इंसान कब्रिस्तान में जाकर के मरने की दुआएं करेगा। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, व नशवन यत्तखिज़ूनल कुरान मज़ामीरा, नौजवान लड़के कुरान को म्यूज़िक बना लेंगे, कुरान को म्यूज़िक की तरह पढ़ेंगे। कुरान को पढ़ने का तरीक़ा सही नहीं होगा, वो म्यूज़िक की तरह कुरान को पढ़ेंगे और ऐसे ही नौजवान को इमाम बनाया जाएगा, जो आलिम ना हो, जो समझदार ना हो, बस लोगों को गा गा करके कुरान पढ़ के सुनाता हो, जो तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ के सुनाता हो, उसको कुरान पढ़ने का तरीक़ा आता हो या ना होता हो, सिर्फ आवाज़ की बदौलत उसको इमाम बना दिया जाएगा। ये सारी निशानियाँ आज अपनी आंखों से हम देख रहे हैं मेरे प्यारे साथी।
क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा, लयशरबन्ना नासु मिन उम्मतिल खम्र युसम्मुनहा बिगैरि इस्मिहा, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे, नाम बदल बदल करके शराब पिएंगे। कोई विस्की बोलेगा, कोई रम बोलेगा, कोई बियर बोलेगा, कोई दारू बोलेगा, शराब का नाम बदल बदल के शराब को पिया जाएगा। वयस्तहिल्लूनल खीरा वल हरीर, और रेशम को लोग हलाल समझने लगेंगे। रेशम का कपड़ा मुसलमान मर्द पहनेगा, और ज़िनाकारी को लोग हलाल कर लेंगे, ज़िना करने लगेंगे। और उनके सरों के ऊपर नाचने गाने वालियाँ नाचेंगी गाएंगी। आज ईयरफोन लगा करके, हेडफोन लगा करके गाना सुना जा रहा है। नबी की हदीस को सामने रखो, नबी ने उसी की तरफ इशारा किया। उनके सरों के ऊपर नाचने गाने वालियाँ नाचेंगी गाएंगी। आपने फरमाया जब ऐसा दौर आ जाएगा, यक्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ा, अल्लाह ऐसे लोगों को ज़मीन में दसा देगा। वयजअलु मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और उनको सूअर और बंदर बना देगा। ये दौर भी आज हम देख रहे हैं मेरे प्यारे साथी। क़यामत के पहले कैसा दौर भी आएगा, हलाल व हराम को लोग भूल जाएंगे। याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, एक ऐसा ज़माना आएगा लोग परवाह करना छोड़ देंगे, माल कहाँ से कमा रहे हैं, ड्रीम 11 से पैसा कमाया जाएगा। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, कम से कम 10 बार ड्रीम 11 का प्रचार आया कि अब तो ड्रीम 11 पर हर हफ्ते लखपति बनाया जा रहा है। अब IPL का मैच हो रहा है, अब हमारा नौजवान सोचता है यार लखपति बनने का मौका मिल रहा है, कौन चूकेगा। अब लखपति बनने के लिए ड्रीम 11 खेला जा रहा है। सट्टेबाजी, जुआ, सूदखोरी, हराम खोरी आज मुसलमान कर रहा है। नबी ने इशारा किया था क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे साथियों, नबी ने जितनी पेशिन गोइयाँ की थी, जितनी भविष्यवाणियाँ की थी, जितनी निशानियाँ बताई थी, 100% आज वो सारी निशानियाँ हमारे सामने समझ में आ रही हैं, नज़र आ रही हैं। अगर इन निशानियों को देखने के बाद भी हमारे दिल में क़यामत का डर पैदा नहीं होता और हम क़यामत की तैयारी नहीं करते, इसका मतलब कि ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है मेरे साथी। मस्जिद के आगे या सामने से गुजरने पर क्या कहना चाहिए? मस्जिद के सामने से गुजरने पर कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद में जब दाखिल हों, बिस्मिल्लाहि वस्सलात वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये दुआ पढ़िए आप, और अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका, ये दुआ पढ़िए। मस्जिद में जब दाखिल हों तब, मस्जिद के सामने से गुजरने पर या मस्जिद के आगे से गुजरने पर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद में बिना मीटर लगाए बिजली का उपयोग करना सही है या गलत है? गलत है। बिजली की चोरी करना जिस तरीके से अपने घर में गलत है, वैसे ही मस्जिद में भी गलत है। मस्जिद में तो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, अल्लाह के घर का मामला है, इसलिए बिल्कुल ये गलत है। अगर कहीं ऐसा है तो उसको बिल्कुल बचना चाहिए। गाना बजाकर काम करना सही है या गलत है? इसमें कौन सी पूछने वाली बात है? एक गाना बजा के काम करेंगे आप तो जाहिर है कि आपके काम में शैतान भी दाखिल होगा, और शैतान जब आपके काम में दाखिल होगा तो जाहिर है बरकत को ख़त्म करेगा कि बरकत को बढ़ाएगा? बरकत को ख़त्म करेगा। लड़की एवं लड़का का शादी का इस्लाम में क्या उम्र? अच्छा, उम्र क्या है इस्लाम? इस्लाम में उम्र तो नहीं बताई गई। इस्लाम ने यह कहा कि जब लड़का लड़की बालिग हो जाए और शादी की जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हो जाए। भाई कभी कभी ऐसा भी होता है लड़का 12 साल की उम्र में बालिग हो गया, लड़की 10 साल की उम्र में ही बालिग हो गई। बालिग तो हो गए मगर शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए जो मैच्योरिटी है वो अभी उसके अंदर नहीं है। तो थोड़े मैच्योर हो जाएं, इस काबिल हो जाएं कि हाँ वो जिम्मेदारी उठा लेंगे तो उनकी शादी करो। हाँ, भारत के कानून में लड़के की उम्र जो है 21 साल तय की गई है, लड़की की उम्र 18 साल। ये हमारे इंडिया का कानून है। शरीयत में उम्र का कोई पैमाना मुकर्रर नहीं किया गया है। कि 10-12 कब्रों को मुंतकिल किया जा सकता है। क्यों कब्र को क्यों मुंतकिल करना चाहते हैं? वजह? मकान बन रहा है, मकान के पीछे में आ रहा है। देखिए, अगर कोई कब्रिस्तान में है, वो ज़मीन वो जगह कब्रिस्तान के तौर पे वक्फ की गई है,
तो वहाँ पे घर बनाना हराम है, वहाँ पे घर बनाया ही नहीं जाएगा और घर बनाने के लिए कब्र को कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर किसी के मकान में कब्र बना दी गई और वहाँ ज़रूरत पड़ गई उस मकान को बनाने की, तो वहाँ उस कब्र को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। या इसी तरीके से अगर कहीं मस्जिद के अंदर कब्र है, पहले से पता नहीं था, बाद में मालूम हुआ कि कब्र मस्जिद के अंदर कोई कब्र है, तो चूंकि कब्र के ऊपर मस्जिद और मस्जिद के ऊपर कब्र बनाना जायज़ नहीं है, तो मस्जिद के अंदर से भी उस कब्र को ट्रांसफ़र करके कब्रिस्तान में लेके जाया जाएगा। तो ये चंद बातें मैंने क़यामत की निशानियों के ताल्लुक़ से आपके सामने रखी हैं। मैं लगातार अभी इधर सफ़र भी हो रहे हैं, रातों में जागना, फिर सुबह क्लास भी करना, फिर अगले सफ़र पे निकल जाना। कभी सुबह का नाश्ता नहीं मिला, कभी दोपहर का खाना नहीं मिला, ऐसे ही ज़िंदगी गुज़र रही है, सफ़र हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ हम करते हैं, अल्लाह ताला जो भी कोशिशें हो रही हैं अल्लाह उनको कबूल फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ मिलने बैठने को, जमा होने को कबूल फ़रमाए। क़यामत की निशानियों पर जो चंद बातें आज मैंने आपके सामने रखी हैं, अल्लाह इन बातों से हम सबको नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको क़यामत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मदरसा अनवारुल उलूम जिस इदारे की तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। इस इदारे में पढ़ने वाले बच्चों को अल्लाह दीन का खादिम बनाए। जिन भाइयों की मेहनत से आज का ये जलसा मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फ़रमाए, उनके माल में, उनके अहल व अयाल में बरकत पैदा फ़रमाए। जब तक अल्लाह ताला हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।